Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that find the friction force between the blocks in the figure. तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता करनी है एंड डायग्राम आपके सामने है. हम देख सकते हैं कि 4 kg के ब्लॉक पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है एंड हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज 0.3 एंड हमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 15 न्यूटन है. तो हमें सिंपली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता करनी है. तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एफबीटी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम एफबीटी ड्रॉ करते हैं 2 kg वाले ब्लॉक का तो क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 kg है तो यहाँ पे नीचे की तरफ 20 न्यूटन एक्ट करेगा और ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ये 4 kg वाला. अब यहाँ पे अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है 15 न्यूटन तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे क्योंकि ये फोर्स राइट हैंड साइड में है इसीलिए हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फोर्स कहाँ लग रहा है. फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन. ये हमारे राइट हैंड साइड हो गई, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड हो गई. तो फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा फॉर 4 kg ब्लॉक. एंड जब हम 2 kg की बात करेंगे क्योंकि नीचे वाले में फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है इसीलिए ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स राइट हैंड साइड में लगेगा, दैट इज दिस वन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखा देंगे जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पता कर लेते हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपली एफ बाय एम होता है. तो एफ क्या है हमारा 15 है और एम क्या हो जाएगा, हम दोनों को एक कॉमन कंसिडर करें मतलब 4+2. तो ये क्या लिखेंगे हम 4+2 एक कॉमन सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो पूरी सिस्टम के लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पता कर रहे हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे दो ब्लॉक कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सेलरेशन निकालते समय हम सिंगल ब्लॉक करके कंसिडर कर रहे हैं. इसीलिए क्या जाएगा 15 बाय क्या आ गया आपका 6. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये तो हो गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू. अब बात करते हैं यहाँ पे जो एफ हमने ड्रॉ किया है 2 kg का. आप देख सकते हो जो नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन है उसको किसने बैलेंस कर रखा है, 20 न्यूटन ने. मतलब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20. तो हमें एन की वैल्यू भी पता चल गई यहाँ से. तो क्या अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकती हूँ, अब हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एफ मैक्स क्या होता है हमारा म्यू इंटू एन होता है. तो म्यू क्या है 0.3 है और एन की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये देखिए यहाँ पे 0.3 है और एन की वैल्यू क्या आई है हमारी 20 आई है. तो यहाँ पे हो जाएगा 20. तो ये अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आया 6 न्यूटन. मतलब मिनिमम फोर्स फॉर स्लाइडिंग कितना है 6 न्यूटन. जो मिनिमम फोर्स है स्लाइडिंग के लिए वो क्या है 6 न्यूटन. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम force for sliding इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक के एबिट्यू ड्रॉ कर लेते हैं जो 4 kg का है. तो अगर ये 4 kg है तो नीचे क्या एक्ट करेगा 40, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी एन और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 न्यूटन का फोर्स. राइट, ये नॉर्मल रिएक्शन. अब आप सोचोगे कि ये जो ब्लॉक ऊपर का ब्लॉक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन हमने ली है ये फ्लोर प्रोवाइड कर रहा है इसीलिए उसकी डायरेक्शन अपवर्ड ही दिखाई गई है. और एक फ्रिक्शनल फोर्स था जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इस डायरेक्शन में लिखो, आप ऊपर दिखाओ, ये फोर्स ज़्यादा बेहतर रहेगा. यहाँ पे हम ऊपर की साइड में फ्रिक्शनल फोर्स शो करते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा. तो जब हम इसे देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन 4 इज इक्वल टू ए. मतलब हम क्या करें ए नेट निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी हम ए निकाल सकते हैं. ए कैसे निकालेंगे, देखो मिनिमम फोर्स कितना है हमारा 6 है. तो अगर मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया और मास कितना है 2, ये मैं किसका एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ 2 kg फॉर 2 kg ब्लॉक फॉर 2 kg ए. ये एक्सेलरेशन किसका था, पूरे सिस्टम का. ठीक है, ये फॉर होल सिस्टम. होल सिस्टम मतलब क्या,
जब मैंने इनको दो अलग अलग ब्लॉक कंसीडर ना करते हुए एक सिंगल ब्लॉक कंसीडर किया, तब एक्सेलरेशन मेरा 2.5 था। मतलब दोनों ब्लॉक का एक साथ एक्सेलरेशन 2.5 है। अब ये एक्सेलरेशन किसके लिए है? सिर्फ ब्लॉक 2 के लिए। मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे। जो ये हमारा एक्सेलरेशन है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर 2 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन कितना रहेगा? a इज इक्वल टू क्या रहेगा? 6/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी 3 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन कब था? जब दोनों ब्लॉक हम एक एज अ होल सिस्टम करके कंसिडर कर रहे थे। क्या चेंजेस है दोनों में? देखो यहाँ पे 4+2 मास लगाया मैंने, और फोर्स की वैल्यू क्या ली है? 15। और जब मैंने ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो मैंने सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स यूज किया और सिर्फ 2 kg वाला मास कैलकुलेट किया। ठीक है, अब ये जो 4 kg उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे थे F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन 4 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारी? देखिए, अगर हम A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 15 माइनस 6/4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 9/4 दैट इज इक्वल टू 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे F माइनस 4A, तो क्या आ जाएगी हमारे? 15 माइनस 4 इंटू 2.5, दैट मीन्स अल्टीमेटली 5 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो अब 5 न्यूटन है और 6 न्यूटन है, तो कौन सा एक्ट करेगा यहाँ पे? एक का आया है, हमने जब 2 kg के लिए निकाला तो आया वो 6 न्यूटन, एंड जब हमने 4 kg के लिए निकाला तो आया 5 न्यूटन। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? मिनिमम फोर्स को क्या कंसीडर करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स लगाया तो फिर ऊपर वाले ब्लॉक के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो दोनों का सेम है वो फोर्स हम कंसीडर करें फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज ऑप्शन सी, एंड that is equals to 5 Newton. So I hope you understood this concept. Thank you.